सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉक्सिकाइंड सीवी सस्पेंशन के बारे में। बेसिकली आपको कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे ये है मेरे पास एमॉक्सिक्लैब डुओ के नाम से एंड एमॉक्सिक्लैब डीएस के नाम से भी आपको मिल जाता है, और मॉक्सिकाइंड हो गया, एगुमेंटेन सिरप हो गया। तो सस्पेंशन होता है बेसिकली जो बच्चों में यूज़ किया जाता है, और आज के इस वीडियो हम डिटेल्स में समझते हैं इसके यूजेस किस तरीके से होते हैं, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है और कितने साल तक के बच्चों में ये सिरप जो होता है वो यूज़ किया जा सकता है। सो हे गाइस, मेरा नाम है अंकुश, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कॉमन से ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो आता है मॉक्सिकाइंड सीबी के नाम से, एंड मॉक्सिकाइंड सीबी फोर्ट के नाम से मिल जाता है, एंड एगुमेंटिन डुओ के नाम से, एंड एगुमेंटिन प्लेन के नाम से, एंड एबर्ट का भी आपको मिल जाता है एमॉक्सिक्लैब प्लेन एंड एमॉक्सिक्लैब डुओ के नाम से। जो सारे ब्रांड्स होंगे कॉमन जो आपको मेडिकल्स में मिल जाए इजीली, वो मैं आपको पिक्चर्स में शो करवा रहा हूँ। बेसिकली इसमें दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें एमॉक्सिलिन एंड क्लोबिनिक एसिड आता है, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। दोनों के इंग्रेडिएंट्स को हम थोड़ा समझते हैं। एमॉक्सिलिन जो है एक एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबैक्टीरियल होता है। दूसरा इसमें क्लेवनिक एसिड जो होता है वो बी लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। अब ये बी लैक्टमेज इनहिबिटर क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसकी वजह से जब एमॉक्सिलिन आपकी बॉडी में जाता है तो जो एंजाइम होता है वो इसके जो बी लैक्टम रिंग होता है उसको ब्रेक कर देता है। तो जो क्लेवनिक एसिड होता है वो बेसिकली उस रिंग को ख़त्म करने में मदद करता है, या कहीं तो बी लैक्टम को कंट्रोल करने में मदद करता है। और साथ ही साथ जो एमॉक्सिलिन के पोटेशियम के जैसे ये एक एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल होता है तो उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे एमॉक्सिलिन जो होता है ज़्यादा से फास्टली काम करने में मदद करता है, एंड धीरे धीरे आपके जो इन्फेक्शन होते हैं वो दूर हो जाते हैं। क्लेबनिक एसिड जो होता है इसमें आपको मिल जाता है 57 mg में, एंड जो डुओ की बात कर रहा हूँ मैं जिसमें आपको 400 mg में मिल जाता है। अगर कॉमन सा जो आपको मॉक्सिकाइंड सीबी सिरप मिलता है उसमें एमॉक्सिलिन 200 mg होता है, एंड क्लेबनिक एसिड जो होता है वो 28.5 mg देखने को मिल जाता है। अलग अलग डोज अलग अलग बच्चे के हिसाब से जो होती है वो दी जाती है। कॉमन से जो सिरप होते हैं ये बेसिकली 6 साल तक के बच्चों में ही यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आगे आप टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों में सिरप ही यूज़ करना है तो डोज़ का जो होता है वो बढ़ा दिया जाता है। अब बेसिकली ड्राई सिरप के साथ ही आता है, जैसे कि ये भी है हमारे पास ड्राई सिरप में। आपको ये मेरे पास डुओ में है जो 400 mg एंड 57 mg में देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से डिस्टिल वाटर के साथ ही देखने को मिल जाता है, और 100+ की क्वांटिटी में मिल जाता है, मतलब 100 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है। 100 से 150 रुपये अलग अलग ब्रांड के देखने को मिल जाता है। एथिकल जेनरिक दोनों में ही ये अवेलेबल हो जाता है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो बच्चों में किस प्रकार की कंडीशनों में यूज़ किया जा सकता है। अर्ली इंजरी, मतलब किसी वजह से चोट लग गया हो, कहीं पर कट गया हो, उंगली मिच गई है, खरोच लग गया है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ वाउंड के लिए या घाव के लिए यूज़ किया जा सकता है। वो किसी भी प्रकार का घाव हो सकता है, जैसे फोड़ा फुंसी का घाव भी हो सकता है, बाल तोड़ हो गया है, चोट की वजह से घाव बन गया है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आइज़ एंड ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कानों में मवाद वगैरह बनना शुरू हो जाता है, आँखों में पस वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, किसी तरीके से सूजन वगैरह बढ़ रही है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड बोन के इन्फेक्शन में भी यूज़ किए जा सकते हैं। एंड साथ ही साथ दांत में दर्द होना, दांत में सूजन आ जाना, दांत मसूड़े फूट जाते हैं, उसमें भी मॉक्सिकाइंड सीबी सस्पेंशन का बच्चों में यूज़ किया जा सकता है। एंड खांसी में भी काफ़ी अच्छा काम करता है, जैसे बलगम वाली खांसी हो या सूखी वाली खांसी हो। एंड साथ ही साथ अगर किसी बच्चे का सर्जरी हुआ है, किसी भी टाइप का सर्जरी, जैसे कि कई बार बड़े बड़े सर्जरी हो जाते हैं बच्चों को, स्टिच की वजह से हो जाता है, स्टिच टांके टूंके लग गए हैं, उसके घाव को भरने में भी एमॉक्सिक्लेव 625 या कहें तो एमॉक्सिक्लेव जो होता है ये इसका यूज़ किया जा सकता है। जो एमॉक्सिक्लेव मेडिसिन का यूज़ क्या होता है, जैसे मॉक्सिकाइंड सीवी 625 आती है, उन्हीं के सेम यूजेस होते हैं बच्चों में भी इसी तरीके से होते हैं, बस इनकी डोजेज होती हैं वो अलग अलग होती है। तो बच्चों की जो कॉमन डोज इसमें देते हैं जो 5 ml के हिसाब से आप इसमें दे सकते हैं। जैसे कि अगर 3 से 1 साल तक के बच्चों में इसको 30 mg प्रति केजी के हिसाब से दे सकते हैं। डोजेज होती है बच्चों के उनके वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से जो होती है वो अलग अलग दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो उल्टी होना, वॉमिटिंग होना, कहीं तो वो नाउजिया होना, लीवर इन्फेक्शन होना, एंड कई बार जो होता है बच्चों का पेट भी सुखा देता है, जिससे बच्चा जो होता है पेट साफ नहीं हो पाता है। डोजेज इसीलिए जो होती है कैलकुलेट करके ही दी जानी चाहिए। अगर बच्चे में आपको नोज़िया वोमिटिंग कुछ देखने को मिलता है तो मेडिसिन को बंद करें, डॉक्टर से कंसल्ट इसके बारे में ज़रूर करना चाहिए। प्रिकॉशंस यही है कि बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बच्चों में किसी तरीके का डोज जो होता है वो नहीं दिया जाता है। और ये वीडियो आपकी केवल इन्फॉर्मेशन के लिए हम
बता रहे हैं। तो ये इसके यूजेस हैं, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बेस्ट एंटीबायोटिक है, कहीं पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहा तो ये एंटीबायोटिक 110% काम करता है। और एक और चीज़ है, अगर बच्चे को पहले ही मोशन हो रहे हैं तो उसमें यूज़ इस एंटीबायोटिक का ना करें, इससे और भी ज़्यादा मोशन हो सकते हैं। सो उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।